धुरंधर मेकर्स, तुम लोग बहुत अच्छी चीजें बना रहे हो। आदित्य धार भाई साहब, आप बहुत अच्छी चीजें बना रहे हो जो मार्केट में आज से पहले आए ही नहीं, एंड एक रिवोल्यूशनरी चीज तो वो रहेगी। लेकिन बात लेके चलो, जो तुम लोगों ने ट्रेलर के अंदर वो एडिट्स डाले थे ना कि भाई लोग एडिट बना के डालते हैं, वैसे ही चीज उठाकर तुम लोगों ने डाल दी। मैंने उस चीज को कॉल आउट नहीं किया कि भाई मे बी वो चीजें ऐसे ही बन गई होंगी, मे बी वो चीजें तुम लोगों ने बहकावे में या फिर ऐसी जानबूझ के डाल दी हुई कि भाई हाँ अच्छा लग रहा है तो डाल दिया। बट जसकीरत सिंह रागी के जब तुम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हो भाई, उस एडिट में तुम लोगों ने कोई चीज छोड़ी ही नहीं। पूरा ऐसा लग रहा है कि वो फैन बेस एडिट है, एंड तुम लोगों ने उठा के उसको सिर्फ डाल दिया होता तो भाई उस एडिटर को क्रेडिट वगैरह भी दे देते। और मे बी अगर तुम लोगों ने खुद बनाया, भाई दिखा रहा है तुम लोगों को, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता है मेरे को बहुत ज्यादा गालियां पड़ने वाली है भाई, धुरंधर मेकर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, बट मेरी एक बात समझ के सुनो भाई, तुम्हारी मूवी ऑलरेडी प्रॉफिट में, तुम कुछ चीजें नहीं भी करोगे ना, तुम चीजें कुछ ड्रॉप आउट मत करो, मूवी चलेगी। लेकिन ऐसा कचरा अपलोड करने से तो बेहतर है, लिटरली वो कचरा ही कहा जाएगा कि भाई तुम लोग इतना ज्यादा एफर्ट मार रहे हो ना, तुम्हारे से बेटर एफर्ट मार के बंदे बैठे हुए हैं एडिट्स में, तुम लोग सिर्फ डालो धुरंधर एडिट्स। लॉट ऑफ चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। क्यों कर रहे हैं सब चीजें? तुम्हारी मार्केट की हाइप भी खत्म हो जाएगी इस वजह से। और जो सच में क्रिटिकल थिंकिंग लेके बैठने वाले बंदे हैं ना कि भाई वो इस चीजों को पसंद करते हैं, वो देखेंगे भी नहीं इन चीजों को। एंड अगर तुम लोगों ने पूरी मूवी के अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें घुसा रखी, भाई मूवी पिटेगी, लिटरली इस मूवी को अफेक्ट होगा। एंड मुझे नहीं पता कितने लोग इस तरीके की थिंकिंग लेके बैठते हैं, बट मुझे ऐसी चीजें कॉल आउट हो रही है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये इंस्टाग्राम पे रील्स वाले एडिट्स को डाल कर बैठे हैं तुम लोग। एंड अगर तुम लोग सिर्फ यूट्यूब पे भी सर्च करो ना धुरंधर एडिट्स करके, बहुत सारे तुम्हारे सामने ऐसे धमाकेदार वाले एडिट्स आएंगे जिसको देखने से अच्छा लगता है अंदर से कि भाई हाँ एडिट्स बना रखे बंदे ने। लेकिन नहीं भाई, तुम लोग एक मूवी मेकर हो, तुम लोग मूवी अच्छे से प्रोड्यूस करते हो, तुम लोगों को स्टोरी की डेप्थ जाननी है, इसकी जगह कुछ अच्छी चीजें डाल देते हो। एंड इसके अलावा भी इंटरनेशनल मार्केट में हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है कि भाई हम लोग टेक्स्ट कहीं पर भी बेफालतू में डाल देते हैं। भाई उस चीज को तो एक बार हम लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन एडिट्स बना के डाल रहे हो, किसी एडिटर ने बनाया होगा वो एडिट्स, एंड तुम अपनी मूवी के अंदर उस चीज को इंक्लूड करने वाले हो। ऐसा मत कर देना, गलती से भी मत कर देना। मुझे पता है, मुझे इस बात के लिए बहुत ज्यादा तुम लोग गालियां बकने के लिए तरस रहे हो भाई, यार नीचे जाके कमेंट से बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलो इस बंदे को। मेरी बात समझ लो भाई, मेरी बात समझ लो, एक बार सोच समझ के लेके चलो। ऐसी चीजें ही अगर बनानी थी, ऐसी चीजें ही अगर बनानी थी भाई, यूट्यूब पे एडिटर भतेरे पड़े हुए हैं, उनसे उठवा के बनवा लो। यूट्यूब पे ऐसे लोग भतेरे पड़े हुए हैं जिनकी मूवी, जिनकी वेब सीरीज अच्छी तरीके से चल रही है, उनकी देख लो। एंड डेफिनेटली मैं इस बात को कंसीडर करता हूँ कि भाई ये सिर्फ अपनी मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए सब चीजें करी जा रही है, मूवी के अंदर ये सब चीजें नहीं होने वाली, जितना मुझे लग रहा है। अगर होगी तो भाई उसके लिए बैठा ही हूँ मैं यहाँ पर इन लोगों को क्रिटिसिज्म देने के लिए। बट मैं ट्रेलर के अंदर इस चीज को देखकर ना खुश हुआ था कि भाई हाँ चलो थोड़ा सा छिड़काव कर दिया था, थोड़ा सा वो अंदर से गुस्सा दिलाने के लिए उन्होंने पुरानी चीजों को उठाया, उसको एडिट बेस में वो ऊपर से रेड सा कुछ लगा दिया ओवरलेस करके, एंड उसके ऊपर कुछ बीजीएम लगा दिया तगड़ा भगड़ा कि भाई बगल में रहते हैं गूदे भर का जोर लगा, हिंदू बहुत ही डरपोक हूं मैं। कर दिया, सही था, कोई नहीं, मैंने माफ कर दिया। लेकिन ये इंट्रोड्यूसिंग द जसकीरत सिंह रागी धुरंधर द रिवेंज वाला जो ओवरऑल चीज है कि भाई हाँ ये आ रही है, यू आर नॉट स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस, बढ़िया है। बट क्यों ऐसे एडिट करो कि भाई बंदा खड़ा हुआ पीछे, वो ऐसे एडिट्स चल रहे हैं, पीछे एक अलग सा बंदा उठ के आ रहा है ओवरलेस में। क्यों? तुम्हारी मूवी चलने वाली है ब्रो, आदित्य जी आपकी मूवी चलेगी, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नहीं, आप सुधरने वाले नहीं हैं। आई थिंक मैं थोड़ा मैनर्स में ही बोल रहा हूँ आपको कि भाई ऐसी चीज़ें करने से ओवरऑल मूवी को बेकार रिस्पांस देखने को मिलेगा। और ऐसी चीज़ें करने से ना मूवी को ये लगेगा कि भाई इस मूवी में दम नहीं है, दैट्स वाई डिफरेंट तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं, एडिट्स बना के डाले जा रहे हैं। अब तुम लोगों को भाई मैं अपने एडिट्स बनाने में ही क्या ही गड़बड़ है, मैं अपने ही एडिट्स बना के डाल दूँ, हाइप बढ़ेगी ओवरऑल? नहीं। देखो एडिट्स बनाने में तब फायदा है जब तुम्हारा मूवी की ओवरऑल हाइप बनी हुई है, एंड और उस हाइप को बढ़ाने के लिए उस एडिटर को भी फायदा हो जो उस एडिट को बना रहा है, एंड मेरा भी ऑटोमेटिकली फायदा होगा क्योंकि वो मेरी ही एडिट्स बना रहा है। लेकिन सोचो अगर मैं खुद की ही एडिट्स बना के डालूं तो मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा कि भाई मेरे पास इतना वेला टाइम पड़ा हुआ कि मैं अपनी ही मूवी के एडिट्स बना के उसको पॉपुलर करवाने के पीछे पड़ा हुआ हूं, एंड और भी चीजें करते जा रहा हूं बैकएंड में, किसी का भी फायदा नहीं हो रहा है एट द एंड। मुझे इस बात पे फोकस करना चाहिए कि भाई मैं इसका प्रमोशन कैसे करूं, ऐसे एडिट्स बना के नहीं, रियली वे में कैसे करा जाए, रियली वे में कैसे इंपैक्टफुल तरीके से करा जाए, जैसे बहुत सारी चीजें पास्ट में बहुत सारे लोगों ने कर रखी। रामायण का हमारे सामने एग्जांपल आने ही वाला है, बट कंपैरिजन करने का कोई भी रीजन नहीं बचता है कि भाई इस तरीके से प्रमोशन करना चाहिए, उस तरीके से। भाई इनकी मूवी है किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट जो मेरा टेक है ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम लोगों को भाई ये अपनी सिचुएशन से भाग रहा है, भाई ये बता नहीं रहा क्या है क्या नहीं चीज, लेकिन मैं नहीं बता सकता मे भी आदित्य धार के हिसाब से भाई ये बेस्ट मूव था, बट मेरे हिसाब से इनका वर्स्ट मूव मुझे लगा दोबारा से ट्रेलर के अंदर, माफ कर दिया, मैं दोबारा से तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। एंड तुम लोग देखना चाहो तो भाई धुरंधर के एडिट्स भरे पड़े हुए हैं, इतने अच्छे लोगों ने एडिट्स बनाए ना जिसको देखने से अंदर से मन करता है, बट ये क्यों ऐसा लगता है किसी का जी स्टूडियो ने पब्लिश नहीं करा है, किसी एडिटर ने पब्लिश करा है, तब तो अच्छा लगता है भाई, ऑफिशियल कंपनी ऐसा कर रही है। क्या हो गया मार्केट को,
मार्केट बहुत ही बुरी तरह जा रही है। अब डेफिनेटली तुम लोग ये कहोगे कि भाई ये सब चीज़ें करना वर्थ इट होगा कहीं ना कहीं बैक एंड में, कुछ तो इम्पैक्टफुल होगा। हाँ, कुछ ना कुछ हद तक इम्पैक्टफुल होगा, कुछ ना हद तक लोग इसको चाहेंगे कि भाई हाँ लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बट जो इस मूवी इंडस्ट्री में पहले से देखते आ रहा है, जो इस मूवी इंडस्ट्री को बहुत उस तरीके से जानता है कि भाई किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से एडिट्स वर्क करते हैं, किस तरीके से प्रमोशन आने लगे हैं, इंटरनेट पर चीज़ें और ज़्यादा एवोल्यूशनरी होते जा रही है, उसको पता होगा अंदर से क्या चीज़ें करी जा रही हैं, क्या चीज़ें नहीं। आई थिंक मैं बहुत सारी जगह रॉन्ग हो सकता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। भाई मुझे मूवी बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं मूवी देखने का एक्सपीरियंस नहीं है तो ये चीज़ें हैं। बट सोचने समझने वाली बात है कि भाई अगर मैं आज से ही अपने इस ओवरऑल चैनल पे एडिट्स बना के अपने ही डालने लगूँ, कैसा लगेगा तुम लोगों को? बोलोगे ना पगला गया है। अब तुम लोग को कि भाई मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है एंड मैं अपने ही एडिट्स बना के डाल रहा हूँ, तब कैसा लगेगा? तब तुम लोग को भाई और ज़्यादा पगला गया है, इस तुझे एडिट्स बनाने की क्या ही ज़रूरत है। एडिट्स हम लोग तभी देखते हैं ना, कोई दूसरा बंदा तुम लोग की हाइप बढ़ा रहा हो, उसको तुम लोग रीपोस्ट करते हो। सोचने समझने वाली बात है। मे भी कुछ लोग समझ पाए होंगे, बाकी लोग गालियाँ लिख के चले गए होंगे। काम है उनका गालियाँ लिखना, अपना काम है क्रिटिसिज्म देना कि भाई और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके बॉलीवुड में। हेट तो नहीं करता हूँ, चाहता कि इंप्रूव हो, बट वो चाहती नहीं इंप्रूवमेंट। दैट्स मतलब वीडियो जो भी मुझे चीज़ें लगी मैंने बताने की कोशिश करी। भूल जाता मैं तो। बाय बाय। ये भी भूल जाओ कि भाई ये वीडियो कभी बनी थी, बहुत ही बेकार बनाई है। बाय।